जी 12th क्लास देयर इज़ वन मोर डाउट ये है कि लेट आर बी द रिलेशन ऑन द सेट ए ऑफ ऑर्डर्ड पेयर्स ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स डिफाइंड बाय x comma y which is related to u comma v if and only if x v is equal to y u show that r is an equivalence relation। देखिए यहाँ पर इस क्वेश्चन में आप पहले चेक कीजिए कि हाउ these elements these ordered pairs are related with each other। देखिए यहाँ पर ये है एक्स वाई और इधर है यू वी और इसको रिलेट कैसे किया गया है, इस फर्स्ट पेयर का फर्स्ट एलिमेंट सेकंड पेयर के सेकंड एलिमेंट यू, ये वी है ना वी, तो ये एक्स वी एक्स इंटू वी इज़ इक्वल टू ये जो फर्स्ट पेयर का सेकंड एलिमेंट सेकंड पेयर के फर्स्ट एलिमेंट के साथ मल्टीप्लिकेशन, इसका जो प्रोडक्ट है दैट इज़ इक्वल। इस तरीके से रिलेटेड है। शो दैट यू आर टू शो दैट इट इज़ एन इक्वलेंस रिलेशन। इक्वलेंस रिलेशन में सबसे पहले फॉर रिफ्लेक्सिव करेंगे। फॉर रिफ्लेक्सिव के लिए देखिए हम यहाँ पर रिफ्लेक्सिव के लिए अगर हम थोड़ा सा यहाँ पर देखें कि सेकंड एलिमेंट क्या होता है रिफ्लेक्सिव में, सेकंड एलिमेंट मस्ट बी रिप्लेस्ड बाय फर्स्ट, तो सेकंड पेयर मस्ट बी रिप्लेस्ड बाय फर्स्ट पेयर यानी एक्स वाई, यानी कि ये ऐसे होना चाहिए एक्स वाई करके आप रफ में देख लीजिए कि व्हाट डू वी नीड एक्स वाई रिलेटेड विद एक्स वाई। इट मीन्स व्हाट डू वी वांट एक्स इंटू वाई, फर्स्ट का फर्स्ट सेकंड का सेकंड का प्रोडक्ट एक्स वाई इज इक्वल टू वाई एक्स। वी वांट दिस। अगर ये ऐसा हो जाता है, इफ़ इट इज़ ट्रू देन इट मीन्स द सेम एलिमेंट्स आर देयर। ठीक है, तो ये डबलेट हो गया, इट मीन्स दिस इज रिफ्लेक्सिव। तो हमें पता है कि एक्स वाई इज इक्वल टू वाई एक्स है। वाई एक्स वाई इज इक्वल टू वाई एक्स बिकॉज मल्टीप्लीकेशन इज कॉम्यूटेटिव। सो एक्स वाई इज इक्वल टू वाई एक्स, इट मीन्स एक्स वाई इज रिलेटेड विद एक्स वाई वी कैन से। सो इट इज़ पॉसिबल, हो गया ये पॉसिबल। For all xy belongs to the set, whatever the set is given to you, we can say this is reflexive. So it's done. Now come to the second में क्या है, सिमेट्रिक प्रूफ करना है। सिमेट्रिक प्रूफ करने के लिए देखिए हमें पहले ही हम देख लेते हैं व्हाट डू वी वांट टू प्रूव। हमें अगर ये चीज़ दी हुई है लेट, इसमें एक पेयर वी एज्यूम दैट वन पेयर मीन्स दैट इज रिलेटेड, दैट इज ऑलरेडी रिलेटेड विद दिस पेयर, दिस इज ऑलरेडी गिवन। सपोज तो हम ये मान रहे हैं कि एक्स वाई इज़ रिलेटेड विद यू वी। इट मीन्स कब ये रिलेटेड होगा, व्हेन इट विल सेटिस्फाई दिस कंडीशन कि इस और इस एलिमेंट का प्रोडक्ट एक्स इंटू वी इज इक्वल टू वाई इंटू यू का प्रोडक्ट, ये आपस में इक्वल होंगे तभी ये रिलेटेड है। बट व्हाट डू वी वांट टू इंटरचेंज देयर पोजीशन, ये इधर आ जाए ये इधर आ जाए, वी वांट दिस, है ना, यही चाहते हैं ना हम रफ में लिख लेते हैं कि व्हाट डू वी वांट यू वी शुड बी रिलेटेड टू एक्स वाई, ओनली देन वी कैन से दिस इज ए सिमेट्रिक। तो अगर ऐसा हम चाहते हैं, हम ये चाहते हैं, तो इट मीन्स यू मल्टीप्लाइड विद वाई मस्ट बी इक्वल टू वी मल्टीप्लाइड विद एक्स, ये होना चाहिए। ठीक है, इट मीन्स हमें ये प्रूव करना है, ये हमें पहले पता चल गया, जो रफ में हमने कर लिया। चलिए ठीक है, हमें ये दिया हुआ है, ले लिया, हमने एज्यूम कर लिया कि ये रिलेटेड है, इट मीन्स एक्स वी इज इक्वल टू वाई यू है। Since we know that multiplication is commutative, it means we can interchange their positions। ये v इधर हो गया और x इधर आ गया। ठीक है, likewise here also okay। now we can interchange their position। ये पूरा प्रोडक्ट इधर शिफ्ट कर दिया और ये पूरा प्रोडक्ट इधर शिफ्ट कर दिया, इट मीन्स u y इज इक्वल टू v x हो गया। दिस was what we need। So hence we can say now u v is related to x y, that is also possible। This implies r is symmetric। Now come to for transitive। ट्रांजिटिव में we assume that two pairs are related, एक पेयर ये वाला और दूसरा पेयर ये रिलेटेड है, लेकिन ये कैसे, इसका जो ये सेकेंड पेयर है यहाँ पर इट मस्ट बी कंसिडर्ड एज द फर्स्ट पेयर। ठीक है, अच्छा ये पेयर अगर हमने एज्यूम किया इस रिलेशन को सेटिस्फाई करता है तो ये इसकी कंडीशन सेटिस्फाई करेगा, x इंटू वी इज इक्वल टू वाई इंटू यू। ऐसे हमने अगर ये वाला पेयर लिया है, ये मैंने अपने आप से एलिमेंट ये पेयर ले लिया। सो दिस पेयर इज रिलेटेड विद दिस पेयर ओनली व्हेन u इंटू b इज इक्वल टू v इंटू a। ओके, नाउ व्हाट डू वी वांट ट्रांजिटिव के लिए फर्स्ट का ये और इधर से ये वाला पेयर आपस में रिलेटेड, आई वांट दिस, इधर से फर्स्ट और इधर से ये आपस में रिलेटेड चाहिए, एक्स वाई शुड बी रिलेटेड टू एक्स वी। इट मीन्स व्हाट डू वी वांट,
सॉरी ये हमें दिया, इसको मत ये छोड़ दीजिए, हमें चाहिए एक्स वाई रिलेटेड विद ए बी, वी वॉन्ट दिस, इट मीन्स एक्स इंटू बी इज इक्वल टू वाई इंटू ए, वी वॉन्ट दिस, ये हमें प्रूव करना है, ये रफ में लिख लीजिए, दिस इज़ फॉर रफ, ओके, वी वॉन्ट दिस, अगर ये आ जाता है इट मीन्स एक्स वाई इज रिलेटेड विद ए बी, ओके। अभी हमारे पास जो ये दो रिलेशन, ये दो आपके पेयर्स हैं विच आर रिलेटेड विद ईच अदर, ये तो उनसे ये कंडीशंस आई। अब यहाँ पर हम देख रहे हैं, यहाँ पर जो मुझे चाहिए उसमें यहाँ पर u नहीं है कहीं भी, तो मैं यहाँ से u की वैल्यू निकालूंगी, सॉरी यहाँ से मैंने u की वैल्यू निकाली, यहाँ से बाय 1 यूजिंग 1 बाय 1 लिख दीजिए इधर, u की वैल्यू क्या आई, एक्स वी अपॉन वाई, एक्स वी अपॉन वाई, b ये b लिखा इज इक्वल टू वी ए, वी इज कैंसिल विद v, ओके। नाउ व्हाट इज लेफ्ट, एक्स बी, और ये y इधर जाके मल्टीप्लाई हो गया वाई ए, तो यही आपको चाहिए था। हेंस दिस इम्प्लाइज, ये फर्स्ट एलिमेंट और ये आपका है ना, यही हो गया ना आपका, ये x और इधर से ये y रिलेटेड विद a b हो गया। सो हेंस दिस इम्प्लाइज r इज ट्रांजिटिव ऑल्सो, हेंस इट इज डन, बिकॉज since given relation is reflexive, symmetric, as well as transitive also, hence it is an equivalence relation, okay, so this is done.